नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। आज करेंट अफेयर्स 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जनवरी मंथ का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 25 को मोस्ट सेलेक्टेड एंड वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, काट छाँट कर करके लेके आए हैं। तो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष महिला एकल विजेता कौन है, संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोग को और किसे मिला है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, भारत देश के सबसे अमीर सीएम कौन है, गरीब सीएम कौन है, पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है और 32वें विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के ओर। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया है। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहे। आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ए नंबर में एएस किरण कुमार इसरो के 8वें अध्यक्ष थे। बी नंबर में डॉक्टर के सिवान इसरो के 9वें अध्यक्ष थे। डॉक्टर के सिवान के समय ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, और यह यान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, आंशिक रूप से सफल हो पाया था। चंद्रयान 2 जो है लैंडिंग नहीं कर पाया था, बाकी हर चीज़ चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं कर पाया था, बाकी हर एक चीज़ सफल हुआ था। एस सोमनाथन के समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ये 10वें क्रम के इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। इसके समय में 14 जुलाई 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन पूर्ण रूप से सफल हुआ, चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसरो के नए अध्यक्ष यही है, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी नारायण। यह जो है आपको 11वें क्रम के इसरो के अध्यक्ष है। तो ये बहुत मोस्ट और वीवीआई क्वेश्चन है। इसरो के नए चीफ कौन है, डॉक्टर वी नारायण। क्वेश्चन नंबर 2 में जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा समान नागरिक संहिता, जो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ही अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अब बात जब उत्तराखंड का आया है तो उत्तराखंड का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। आप लोगों के मन में एक बात आता होगा कि गोवा में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 पहले से लागू है, तो ये आज़ादी के बाद पहला राज्य कैसे बन गया। तो इसके बारे में मैं थोड़ा इतिहास झलक दे देना चाहता हूँ कि गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 ईस्वी में ही समान नागरिक सिविल लागू किया था। हमारे देश जब आज़ाद हुआ उस समय गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, गोवा पर पुर्तगालियों का शासन चल रहा था। 1961 में पुर्तगाली गवर्नर वासलो डे सिल्वा ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था और गोवा भी आज़ाद हो गया तथा गोवा में 1867 से ही समान नागरिक संहिता चलती आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नंबर 3 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल का
खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जैनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीती है? मैडिसन क्रीज, आर्यना सवालेंका, नाओमी ओसाका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडिसन क्रीज। मैडिसन क्रीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन की महिला एकल की खिताब जीती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, मुंबई। तो 78वीं संतोष ट्रॉफी जो है यह पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके जीता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विजेता चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 6 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, विकास लेखरा, कुलदीप सिंह, सतीश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर जो होगा सीआरपीएफ का महानिर्देशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ के महानिर्देशक। क्वेश्चन नंबर 7 में असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? उत्तर लखीमपुर, धुबरी, डिब्रूगढ़, करीमगंज। तो असम सरकार ने दूसरी राजधानी जो है डिब्रूगढ़ को घोषित किया है। राइट आंसर डिब्रूगढ़। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे गरीब सीएम कौन है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री है, डॉक्टर मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे गरीब सीएम, तो सबसे गरीब सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के कुल संपत्ति 15 लाख बताया गया है एडीआर के अनुसार। ये ममता दीदी है बंगाल की सीएम, मात्र 15 लाख रुपया अपने पास संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? मनु भाकर, ये मनु भाकर है, इन्होंने 2024 के फ्रांस ओलंपिक में प्रथम मेडलिस्ट बनी थी। इन्होंने कांस्य शूटिंग के क्षेत्र में कांस्य पदक जीती थी। डी गुकेश शतरंज खेल से संबंधित है और शतरंज के हाल ही में विश्व चैंपियन विजेता रहा है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान है, इन्होंने फ्रांस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं पूरे टीम के साथ। परवीन कुमार तो फ्रांस के पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन संयुक्त रूप से इन सभी चारों खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत के खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह को, अमित शरण, देवजीत सैकिया, अमन सिंह। तो बीसीसीआई के जो नए सचिव के रूप में देवजीत सैकिया को नियुक्त किए गए हैं। ये देवजीत सैकिया है, जय शाह के साथ है। जय शाह को आईसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और बीसीसीआई का जो पद खाली हो गया तो इसे देवजीत सैकिया असम राज्य से ताल्लुकात रखते हैं, इसी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किए हैं? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, बराक ओबामा। तो अमेरिका के जो 47वें नंबर के राष्ट्रपति है ये है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण लिए हैं। ये 47वें कर्म के हो गए हैं। इससे पहले 46वें कर्म के जो बाइडेन थे, यह जो बाइडेन
डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। इसके टक्कर में इस बार कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी और कमला हैरिस को हरा करके डोनाल्ड ट्रंप ने 47 नंबर के राष्ट्रपति बन गया है। बराक ओबामा इससे पहले 45वें और 44 में लगातार दो कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में किए हैं। अमेरिका में 2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, तो अब कभी बराक ओबामा नहीं बनेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का भी दूसरा कार्यकाल है। ये कार्यकाल खत्म करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी अब कभी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा उसके संविधान के रूल है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? अशोक चंद्रा, विनोद कुमार, नारायण वर्मा, भुवनेश्वर कुमार। तो पंजाब बैंक के एमडी और सीईओ जो है अशोक चंद्रा जी ये है, अशोक चंद्रा को नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, पेमा खांडू। तो इस क्वेश्चन का जो एडीआर के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, यह आंध्र प्रदेश के है। चंद्रबाबू नायडू का कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपया एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, 15 लाख रुपया ही है। योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश के सीएम है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? 128, 122, 106, 139। पद्म पुरस्कार है। यह पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार है। 1 नंबर पे है भारत रत्न और 2 नंबर पे है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भी 3 प्रकार का है। पद्म विभूषण जो दूसरा नंबर का है, पद्म भूषण तीसरा नंबर का है, पद्म श्री चौथा नंबर का है। पद्म पुरस्कार में ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो ये तीनों मिला करके कुल कितने लोग को दिया गया है वर्ष 2025 में? तो यह पुरस्कार 139 आदमी को दिया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, पद्म विभूषण ये जो है 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण ये जो है 19 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री ये 113 लोगों को दिया गया है। कुल मिलाकर के 139 लोग को दिया गया है। इसमें से महिला को 23 पुरस्कार दिया गया है, विदेशी नागरिक को 10 पुरस्कार दिया गया है तथा मरणोपरांत 13 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम से एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश की राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फ्रांस देश, अमेरिका, इंडोनेशिया, इटली। तो ये जो है इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो जो भारत में 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। राइट आंसर इंडोनेशिया। क्वेश्चन 16 में हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? भारत, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर। तो हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर को बताया गया है। राइट आंसर सिंगापुर। इससे पहले जापान था। भारत का स्थान 86वें स्थान में है। तो बढ़ते हैं आगे। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रत्येक खिलाड़ी को कितने नगद रुपया से सम्मानित किए जाते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपया से सम्मानित किए जाते हैं। यह राशि पहले 5 लाख रुपया था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सभी खिलाड़ी को यह कांस्य मूर्ति और तथा 15 लाख रुपया से सम्मानित किए जाते हैं। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? 40 खिलाड़ी, 42 खिलाड़ी, 34 खिलाड़ी, 35 खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 34 खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ, कर्नाटक, रेलवे, केरल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा
कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है। जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में है। यह 13 जनवरी से ही स्टार्ट है और 26 फरवरी तक रहेगा महाकुंभ। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन जब कर रहे थे तो उससे अमृत का कलश निकले थे, उनमें से 4 बूंद 4 जगह पर गिर गया। ये 4 जगह है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों जगह पर 12 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक वर्ष कुंभ आयोजन किया होता है। प्रयागराज यह जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर होता है। उज्जैन यह मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। नासिक यह महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर होते हैं प्रत्येक 12 वर्ष पर। तो भारत के इन 4 जगह पर कुंभ लगते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो 47 टर्म के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से है। इससे पहले 45 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कर चुके हैं। कास्ट पटेल, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में, तो ये चुनाव हार गई है। इससे पहले कमला हैरिस उपराष्ट्रपति थे। जेडी वेंस ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही जेडी वेंस है, यही अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन नंबर बी है। 25 जनवरी 2025 को 15वीं मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 में है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? 76वीं वर्षगांठ, 77वीं वर्षगांठ, 78वीं वर्षगांठ, 80वीं वर्षगांठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 76वीं वर्षगांठ के रूप में गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया। 24 नंबर में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? रोहित शर्मा, विराट कोहली, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या। तो ये है अर्शदीप सिंह, इन्होंने ही T20 पुरुष ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्शदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 इस महीना का लास्ट क्वेश्चन है, जो हम मोस्ट 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे जनवरी के लिए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। यह है आयुष्मान कुमार। तो धन्यवाद साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अब मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन में, तब तक इंतजार कीजिए। जय हिंद साथियों।